दिल्ली एक छोटा राज्य है। इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है। यहीं संसद है, यहीं सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है, चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बनवर। ये चीजें मैंने पूछा बनवर जूता क्यों बांट, हाँ रिकॉर्ड पे आपको ऑथेंटिकेट करूंगा सर, ऑथेंटिकेट करूंगा। जूता भी बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा ये जूता क्यों बांट रहे हो, तो कई जनता ही रिएक्ट कर रही है कि नहीं ये जूता इसलिए बांटा जा रहा है कि इन लोगों के कर्म खराब है। मैंने कहा नहीं ऐसे काम मत करना, अहिंसा के रास्ते पे हम लोगों को चलना है। तो मान्यवर चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है। वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके हाथ में स्याही लगाई जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा कालका जी, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं माननीय संजय जी, प्लीज एक तो आपको ऑथेंटिकेट करके सब चीजें देनी पड़ेंगी एकदम। प्लीज सर ये पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट के नियम है। मैं दूंगा सर, पार्लियामेंट के नियम है। आप 238 में आपको पढ़कर सुना दूं। आपने निर्देश दिया है, मैं दूंगा। रूल 238 का बोलने में हर मेंबर ध्यान रखेगा, ये आपको मैं अनुरोध मैं दूंगा सर, मैं दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैं दूंगा सारे प्रभाव। चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्था, ये भी रूल के तहत आप जानते हैं। पुलिस पे तो कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पे तो कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, मैं सर दिल्ली का सांसद हूँ, क्या दिल्ली के बारे में नहीं बोल सकता? दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए? प्लीज ये सर आप बोले सर, आपने कहा बोलने को, मंत्री नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोले, अपना समय आपका जाना है। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और ये रिकॉर्ड रख रहा हूं सर, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जनकपुरी में 6247 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। संगम विहार में 5862 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। आरके पुरम में 4285 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। पालम में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। द्वारका में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तुगलकाबाद में 3987 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। ओखला में सर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन, आप ये निष्पक्ष, मैं रख रहा हूं, मैं तो रख रहा हूं, आपने कह दिया मैं रखूंगा। करावल नगर 2957 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। लक्ष्मी नगर 2147 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। मुस्तफाबाद 2051 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। विकासपुरी 1923 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। कृष्णानगर 1631 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। मटियाला 1561 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। इसका स्रोत क्या है माननीय संजय जी? ये जो ऑनलाइन कहां से? ऑनलाइन आप इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट मैं दूंगा सर, आपने कहा है मैं दूंगा। 11,000 वोट 11,000 वोट शाहदरा में कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं सर, मैं आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये है कि आप वोटें कटवा के, फर्जी वोटें जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर। मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर,
चुनाव आयोग को तो मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर। आपको याद होगा पिछली दफा भी आपने अपनी तकरीर में पिछले सदन में ये सवाल उठाया। चलिए नई बात बोलता हूं सर, प्लीज सर, नई बात बोलता हूं प्लीज सर, मेरा टाइम जा रहा है। टाइम जाएगा, आप बोले अपना। सर, एक पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे 3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया। सीपी जोशी, सर सीपी जोशी माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में 4 वोट था लोकसभा में, अभी 27 वोट हो गया, 27 वोट। माननीय केंद्रीय मंत्री है आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके यहाँ संजय जी सर 3 वोट था। आप 238 रूल के तहत जानते हैं सर, जब इसी सदन में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, कोई ऑब्जेक्शन हुआ सर? प्लीज प्लीज 1 मिनट। ये पक्षपात क्यों? प्लीज ये पक्षपात क्यों है? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। जिस घर में लोकसभा में 3 वोट थे कमलेश पासवान के यहाँ, अभी 27 वोट हो गए। मिनिस्टर है सर। मैंने बताया आपको नियम। प्लीज डू नॉट रिपीट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम संजय। पंकज चौधरी पंकज वोटों की गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा था सर। चलिए आपकी मर्जी सर। सर, तो इस तरीके से दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? आपको कानून व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए। दिल्ली की सारी मशीनरी को आपने गड़बड़ी करने में लगा रखा है, ये चीज ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है, इस संसद के लिए ठीक नहीं है। एक और दिल्ली का सांसद होने के नाते एक पीड़ा है, वो भी आपसे कहना चाहूंगा। दिल्ली में 90% एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है यूनिट एरिया मेथड के तहत, और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहां ये संसद है, एनडीएमसी एरिया में 2009 में वही यूनिट एरिया मेथड का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का नियम लगाया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक्ट 1994 में कोई संशोधन पार्लियामेंट ही कर सकती है। एनडीएमसी ने जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने पास करके ये आपके पास भेज दिया कि भाई आप एनडीएमसी एरिया में यूनिट एरिया मेथड के तहत टैक्स वसूलिए। आप एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इस पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को अनाप शनाप टैक्स देना पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये सर, मैं सरकार के जो कुछ दावे हैं वो बताना चाहूंगा। और कल काफी लोग नाराज थे सर, चीन 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 चिल्ला रहे थे। अरे भैया, झूला तुम लोग झुलाते हो, हैं? साबरमती की नदी पे ऐसे ऐसे झूला झुलाते हो, झूला झुलाते हो चीन के राष्ट्रपति को, आरोप अपोजिशन में लगाते हो। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया? मैं बताता हूं देश को, सुनना चाहिए सर। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है 11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं ये बात। आप चीन के सामने झुकते हैं, आप सवाल उठाते हैं अपोजिशन पे, झूला झुलाते हैं उनको, वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, और आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों की देशभक्ति पे सवाल मत उठाना। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आपने भारत का व्यापार
भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया आपने। आप बात कर रहे हैं। इसलिए इसके अलावा मान्यवर, मैं आयुष्मान योजना बहुत चिल्लाते हैं। आज देखो लगातार कमेंट्री चलती रहती सारे लोग। आयुष्मान योजना जिसका डंका पूरी दुनिया में पीट रहे लोग, एक नंबर है सर, 9999 999 9999 और फिर 9। इस नंबर पे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है मान्य पता है आपको? 7.5 लाख लोगों का, 7.5 लाख लोगों का। यह है इनके आयुष्मान योजना का फ्रॉड, यह है इनके आयुष्मान योजना की हकीकत। दिल्ली में हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की, रोकने की, घृणा की, नफरत की, फर्जी वोट बढ़ाने की, चुनाव फर्जी तरीके से जीतने की कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें लेके मुख्यमंत्री केजरीवाल। धन्यवाद।